हेलो बच्चों, वेलकम टू अड्डा 24/7। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 में, जो कि है अड्डा कामयाबी का। आई होप बच्चों कि आप सभी लोग घर पर हैं और सुरक्षित हैं, क्योंकि कोरोना कम हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए घर पर रहना बच्चों सबसे जरूरी है। तो बच्चों, अड्डा 24/7 लेकर आया है आपके लिए क्या? आपके लिए लेकर आया है विजय बैच, जिसमें आप आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम के एक एक सब्जेक्ट को बिल्कुल डिटेल में समझ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ, और क्या कर सकते हैं, आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल कर सकते हैं। बच्चों, हमारे पास एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, जो आपको हर कॉन्सेप्ट को, हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। सुबह से शाम तक बच्चों ये विजय बैच चलने वाला है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग क्लासेस के लिए। तो आप 12th क्लास के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए टाइम पे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से क्लास को अटेंड जरूर कीजिए। टाइमिंग बच्चों आपकी स्क्रीन पर दी हुई है। बात करें मेरी, तो मैं बच्चों आपको पढ़ाऊंगी मैथ्स रोज शाम 4 बजे। तो देखते हैं कि आज हम घर पे रहकर क्या पढ़ने वाले हैं। आज बच्चों हम जानने वाले हैं सारणिक और उसके गुणधर्मों से संबंधित कुछ प्रश्नों को। सारणिक तथा गुणधर्मों से संबंधित कुछ प्रश्नों को, उसके भाग 1 को, एक्सरसाइज 1.1 को। तो तब तक बच्चों फटाफट से क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक जान लेते हैं थोड़ा सा मेरे बारे में। अगर बच्चों मेरी बात करें तो मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो बच्चों फटाफट से क्या कीजिए, फटाफट से सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि भाई हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं और मैथ्स में जितना लिखोगे उतना सीखोगे। भाई मैथ्स का तो एक ही फॉर्मूला है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस्ट सीखोगे। तो जितना लिखोगे सीखोगे। बच्चों फटाफट से क्या कीजिए, कॉपी पेन को निकाल लीजिए और साथ साथ में शुरू कीजिए प्रश्नों को हल करना, क्योंकि अगर प्रश्नों के आंसर निकलेंगे तो आपको भी मजा आएगा और हमें भी अच्छा लगेगा। फटाफट से अभी सभी अपने सभी दोस्तों को जोड़िए, कॉपी पेन निकालिए और हम शुरू कर रहे हैं अपना आज का सफर। बच्चों सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। हमें बोला है मान ज्ञात करना है, किसका? सारणिक का, अर्थात डिटर्मिनेंट का। हमें ए सारणिक दिया है क्या, जिसके अवयव हैं 2, 4, -5 और -1। ये क्या दिया है बच्चों, हमें ए दिया है। अब ध्यान से देखेंगे कि ये क्या है बच्चों, 2 गुना 2 का मैट्रिक्स है, यानी कि 2 गुना 2 कोटि का मैट्रिक्स हमें दिया है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। तो बच्चों अगर हमें 2 गुना 2 का मैट्रिक्स दिया होता है A B C D, मान लीजिए 2 गुना 2 का मैट्रिक्स दिया होता है, तो बच्चों डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है? डिटर्मिनेंट निकाला जाता है AD माइनस BC करके, AD माइनस BC करके। यहां अगर हम प्रश्न अनुसार देखेंगे तो A कितना है बच्चों, A है हमारा 2, ठीक है। A कितना है 2, गुना में D कितना है बच्चों, -1। वही क्या लगाना है हमें, माइनस का साइन। B कितना है बच्चों 4, गुना में C कितना है -5। देखते हैं बच्चों डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा। ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20, यानी कि बच्चों A डिटर्मिनेंट कितना निकल जाएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस, बड़े के साथ साइन है प्लस का। A डिटर्मिनेंट का मान कितना निकल गया बच्चों, 18। कितना निकल गया, 18। तो बच्चों ये बहुत ही आसान प्रश्न है, डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान देके थोड़ा सा एक एक स्टेप को समझ लेना है। तो फटाफट से सभी लोग क्या कीजिए, आराम से स्टेप्स को समझिए और साथ साथ में खुद भी हल कीजिए।
अगर कहीं पर भी कोई डाउट रहता है बच्चों तो तुरंत अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट अगर नहीं आया तो हमें कैसे पता चलेगा बच्चों कि आपको क्या समझ में नहीं आया। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपके जो भी डाउट्स हो आने वाली क्लासेस में हम उसको सॉल्व कर सके बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न भी कहता है कि भाई हमें मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है, हमें अवयव दिया है a, जिसके अवयव क्या क्या है? कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये चार बच्चों हमें क्या दे रखे हैं? अवयव दिए हैं। ये भी किसके प्रकार है? ये भी है 2 गुना 2 का मैट्रिक्स। क्या है बच्चों? 2 गुना 2 का अवयव है। यदि हमें इस 2 गुना 2 के अवयव को हल करके सारणिक को ज्ञात करना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? देखिए, हमने क्या जाना? a इंटू में d, यानी कि कॉस थीटा गुना में कॉस थीटा माइनस b इंटू में c, अर्थात माइनस साइन थीटा गुना में कितना? साइन थीटा। कितना मिल गया बच्चों हमें? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप जानते हो कि हमारी त्रिकोणमिति का नियम है, त्रिकोणमिति आइडेंटिटी है क्या? कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अर्थात बच्चों ए डिटर्मिनेंट कितना निकल गया? ए डिटर्मिनेंट हमें प्राप्त हो गया 1 के समान। आई होप बच्चों के यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो कृपया करके क्या करेंगे सभी लोग? प्लीज बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है? वरना मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या डाउट है और मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं यहाँ आपके डाउट्स के, आपकी प्रॉब्लम के बच्चों आंसर देने के लिए अवेलेबल हूँ। यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का बच्चों यूज करेंगे, क्योंकि भाई हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स में तो कॉमन शब्द होते हैं, कुछ जो कंसेप्ट के लिए वर्ड हैं, कंसेप्ट के लिए जो कुछ शब्द हैं, इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उनको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सीखेंगे। तो कहीं भी आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि यदि हमें दिखाना है कि 2a डिटर्मिनेंट बराबर है 4 इंटू में a डिटर्मिनेंट। 2a डिटर्मिनेंट बराबर है 4 इंटू में a डिटर्मिनेंट, यानी कि ये LHS और RHS को समान दिखाना है। जहां पर a हमें एक अवयव दिया है जिसके अवयव क्या क्या है? 1, 2, 4 और 2। ये भी क्या है बच्चों? 2 गुना 2 की मैट्रिक्स है। क्या है? 2 गुना 2 की मैट्रिक्स है। चलिए अब हम इसको यदि सॉल्व करें, पहले बच्चों बात कर लेते हैं हम किसकी? LHS की। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है, सिंपल स्टेप्स है, ठीक है? LHS की बात करें, क्या बोला है हमें? 2a का डिटर्मिनेंट, यानी कि हमें पहले 2a निकालना पड़ेगा। 2a कितना हो गया? 2 गुना में a, यानी कि 1, 2, 4 और 2। गुना करेंगे बच्चों, जब भी हम किसी अवयव को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो सभी अवयवों के साथ गुना हो जाती है। कितना मिलेगा हमें? 2a, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ये कितना मिल गया हमें? 2a। अब बच्चों हमें क्या करना है? इसका LHS के अकॉर्डिंग हमें इसका सारणिक अर्थात इसका डिटर्मिनेंट बच्चों ज्ञात करना है। देखते हैं कितना निकलेगा। a इंटू डी, यानी कि 2 गुना में 4 माइनस b इंटू सी, क्योंकि ये भी 2 गुना 2 की मैट्रिक्स है। 4 इंटू 8 कितना मिलेगा? 2 चौक 8, 8 चौक 32। अब बच्चों 32 में से अगर 8 गए तो कितना रह जाएगा? 12 में से 8 गए 4 और 2। बड़े के साथ साइन कौन सा है बच्चों? माइनस का, यानी कि 2a डिटर्मिनेंट हमारा कितना निकल गया?
24। कितना निकल गया बच्चों? -24। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान था। आई होप आपको समझ आया होगा 2a डिटर्मिनेंट हमने कैसे निकाला। a हमें दिया था, पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2a बनाया और फिर हमने उस 2a वाले आव्यूह का सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट को ज्ञात किया है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर है ये। चलिए अब इसके दूसरे भाग यानी कि आरएचएस की बात कर लेते हैं। क्या बोला है हमसे आरएचएस में? आरएचएस में हमें बताना है 4 इंटू में ए का डिटर्मिनेंट। 4 इंटू में ए का डिटर्मिनेंट। पहले ए के डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। ए कितना दिया है हमें? ए दिया है 1, 2, 4 और 2। ये भी क्या है? 2 गुना 2 का मैट्रिक्स है। ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या होता है बच्चों? 2 गुना 2 में बी, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। तो ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी कितना निकल गया? 2 1 कम 2 माइनस 2 चौक 8। कितना बचेगा बच्चों? -6। कितना बचेगा? -6। हमसे पूछा है 4 इंटू ए डिटर्मिनेंट यानी कि 4a डिटर्मिनेंट। कितना मिल जाएगा? 4 गुना में कितना? -6। कितना मिला बच्चों? 4 6 24 प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर अगर बच्चों ध्यान से देखो तो LHS और RHS क्या है? बिल्कुल समान है। अर्थात हमने ये दिखा दिया कि 2a डिटर्मिनेंट बराबर है 4 इंटू a डिटर्मिनेंट के दिए गए आव्यूह के अनुसार। LHS और RHS बच्चों क्या है? बिल्कुल समान है। आई होप कि यहाँ पे सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, तभी मुझे आपकी प्रॉब्लम्स बच्चों समझ आ पाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों जान लेते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में। तो बच्चों अड्डा 24/7 लेकर आया है आपके लिए टेलीग्राम चैनल। क्या लेकर आया है? टेलीग्राम चैनल। अगर आपको अपनी किसी भी क्लासेस के क्या चाहिए बच्चों? नोट्स चाहिए, चाहे वो क्लासेस चली गई हैं या आने वाली हैं। अगर आपको अपनी क्लासेस के लिए नोट्स चाहिए, वीडियो लिंक्स चाहिए या बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो तुरंत जाइए और डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम को। डाउनलोड कीजिए बच्चों टेलीग्राम को और ज्वाइन कीजिए हमारा चैनल अड्डा 24/7 स्कूल। क्या है बच्चों चैनल का नाम? अड्डा 24/7 स्कूल। और वहां पर आपको इस क्लास के या अपने किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस के बच्चों नोट्स, वीडियो लिंक्स और ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल मिलेंगे, जिससे प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छे मार्क्स से विजय पा सकते हो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में। तो फटाफट जाइए बच्चों, डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारा चैनल अड्डा 24/7 स्कूल। लिंक कहाँ है बच्चों? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक कहाँ दिया है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों दिया हुआ है। तुरंत आप वहां से लिंक को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जान लिया हमने टेलीग्राम चैनल के बारे में। तुरंत सब लोग डाउनलोड कर लीजिए और पा लीजिए अपने लिए नोट्स, वीडियो लिंक्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों मैं फिर कह रही हूं अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले कि अगर भाई आपको कोई डाउट रहता है तो आप क्या कीजिए? आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों? चलिए अब हमसे पूछा है कि हमें दिखाना है कि 3a डिटर्मिनेंट बराबर है 27 इंटू a डिटर्मिनेंट के, जहां पर a हमें दिया है कितना? एक मैट्रिक्स किसकी? 3 गुना 3 की। एक मैट्रिक्स किसकी? 3 गुना 3 की बच्चों एक मैट्रिक्स हमें दी है और हमें इसको दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे? LHS और RHS में हल करेंगे। सबसे पहले LHS की बात करते हैं बच्चों। क्या बोला है हमसे LHS में? 3a डिटर्मिनेंट। 3a डिटर्मिनेंट यानी कि 3a सारणिक निकालने के लिए जरूरी है कि पहले हम 3 गुना में a आव्यूह निकालें, यानी कि 3 गुना में आव्यूह a क्या है? 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है बच्चों? ठीक है, इसको अब हम हल करेंगे।
यदि कोई भी एक अवयव, एक अचर क्या होता है, आव्यूह के साथ गुणा हो रहा है, इसका अर्थ है कि वो आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ बच्चों गुणा होगा। यानी कि कितना मिल गया हमें 3a, 3 एकम 3, 3 0 0, 3 एकम 3, 3 0 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 0 0, 3 चौक 12। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, 3a को हमने ज्ञात कर लिया। अब 3a के बाद हमें क्या करना है, 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ पर देखिए, ये भी जो बच्चों हमें आव्यूह प्राप्त हुआ है वो क्या है, 3 गुना 3 का आव्यूह है, 3 गुना 3 कोटि का आव्यूह है। तो हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे 3a का डिटर्मिनेंट। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। हमें सबसे पहले क्या करना है, पहला अवयव लेना है, यानी कि 3 ले लिया। इसके कॉलम और रो को बच्चों हटा देंगे। ये जो 4 अवयव बच गए, तो 3 गुना में 12 करेंगे, 3 गुना में 12 माइनस 6 गुना में 0, माइनस क्या करेंगे बच्चों, अगला अवयव क्या है, 0 0, इसका कॉलम और रो को हटा देंगे, अवयव क्या बच गए, 0 गुना में 12 माइनस 6 गुना में 0। ठीक है बच्चों, अगला अवयव क्या है, 3, तो मैं नीचे लिख रही हूं बच्चों यहाँ पर प्लस का 3, ये कॉलम और रो हट गई, क्या रह गया, 0 गुना में 0 माइनस 3 गुना में 0। ठीक है, हल करते हैं इसको, कितना मिलेगा, 3 अंदर आ गया, 12 तिया कितना 36 माइनस 0, माइनस ये तो बच्चों पूरा हो गया 0 प्लस 3 0, कितना मिल गया, इसका मतलब बच्चों हमें अगर हम ध्यान से देखें तो कितना मिल गया, 3 गुना में 36, यानी कि हल करेंगे इसको, 3 6 18, बचा 1 3 तिया 9 और 1 10, कितना प्राप्त हो गया बच्चों, 108। 3a का डिटर्मिनेंट कितना है, 108। आई होप बच्चों को यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर होगा। नहीं अगर आपको होता है या कहीं पे कोई डाउट होता है तो बच्चों तुरंत से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी, RHS की। क्या है RHS, RHS में पूछा गया है 27a डिटर्मिनेंट, यानी कि 27 इंटू में a डिटर्मिनेंट। अब हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अवयव हमें दिए हैं बच्चों, 3 गुना 3 का मैट्रिक्स दिया है, पहले लेंगे एक अवयव लेंगे, इसके रो और कॉलम हट गया, तो कितना हो गया, 1 गुना में 4 माइनस 2 गुना में 0 माइनस 0, इसकी रो और कॉलम बच्चों बिल्कुल हट जाएगा, कितना हो गया, 0 गुना में 4 माइनस 2 गुना में 0 प्लस 1, अगला अवयव 1 है। ठीक है, इसकी रो और कॉलम को हटा देंगे, कितना रह गया, 0 गुना में 0 माइनस 0 गुना में 1, हल करेंगे, 1 अंदर रह गया बच्चों कितना, 4 माइनस 0, यहाँ पे कितना रह गया, ये हो गया 0 प्लस 1 और 0, कितना रह गया बच्चों, 4 एकम 4। ठीक है, 4 रह गया। अब ये निकला है ए डिटर्मिनेंट, हमें निकालना है कितना, 27a डिटर्मिनेंट, यानी कि 27 गुना में ए डिटर्मिनेंट कितना है, 4। सॉल्व करेंगे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो बच्चों यहाँ भी देखेंगे तो हमें क्या मिला, LHS और RHS बिल्कुल समान है। क्या है बच्चों, LHS और RHS बिल्कुल समान है, यानी कि 3a का डिटर्मिनेंट बराबर है 27a डिटर्मिनेंट के दिए गए आव्यूह के लिए। आई होप बच्चों के यहाँ तक अब सबको इस तरह से दर्शाना बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। इतना आई होप सबको क्लियर होगा। अगर बच्चों नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में हमें कहा है कि निम्न सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए ये ए सारणिक दिया है, इसका अगर हमें मान ज्ञात करना है बच्चों, ये कितना है, 3 गुना 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, 3 गुना 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। हल करेंगे इसको, ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों,
पहला अवयव लेंगे 0, 0 अवयव लिया, इसकी रो और कॉलम बच्चों हटा देंगे। कितना बच गया, यहां पर ये 4 कॉलम का बच गया, तो 0 गुना में 0 -3 गुना में 3। अगला अवयव लेंगे बच्चों क्या, -1। अब इसका कॉलम और रो को हटा देंगे, कितना बचा, -1 गुना में 0 -3 गुना में -2। ठीक है, अगला अवयव क्या है बच्चों, 2, तो प्लस का 2। कॉलम और रो को हटा देंगे, 1 गुना में 3 -1 गुना में 3 -0 गुना में -2। सॉल्व करेंगे बच्चों इनको, सभी अवयवों को लिख लिया। आई होप आपको क्लियर होगा कि कब हमने कहां पर किस तरह से अवयव को लिखा है। सॉल्व करेंगे इसे। अब ये पहला हो जाएगा बिल्कुल 0, शून्य को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों बिल्कुल 0 हो जाएगा, -1 बाहर है, ये कितना हो गया 0 -3 दूनी 6 प्लस का, ठीक है, प्लस 2 यही रहेगा, ये हो गया बच्चों -3 -0। देखते हैं कितना मिलेगा हमें। अगर हम इसे बच्चों हल करेंगे तो हमें प्राप्त कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 कम 6 माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6। कितना मिल गया बच्चों डिटर्मिनेंट, ये मिल गया हमें 0 यानी कि 0। कितना मिल गया 0। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आई होप कि यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि सारणिक दिया है, हमें मान ज्ञात करना है। मान लीजिए ये 20 सारणिक दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। ये भी क्या है, 3 गुना 3 का आव्यूह ही है। ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों ताकि कहीं पर कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। पहले लेंगे पहला अवयव यानी कि 2, इसका कॉलम और रो को हटा देंगे, ये 4 बच गए अवयव। इन 4 में से 2 गुना में 0 -1 गुना में -5। ठीक है बच्चों, माइनस अगला अवयव लेंगे, कितना है -1, इसका कॉलम और रो गया, क्या बच गए 4 अवयव, 0 गुना में 0 -1 गुना में 3। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे प्लस, अगला अवयव क्या है -2, ये कॉलम और रो हट गया, कितना बचा 0 इंटू में -5 -2 इंटू में 3। ठीक है, ये हो गया। आई होप कि हमने किस प्रकार से बच्चों अवयव लगाए हैं इतना सबको क्लियर होगा, कहीं पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हल करते हैं, 2 कितना मिला अंदर, 2 गुना में 0 0 -5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस, 0 गुना में 0 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 माइनस प्लस -2, ये हो गया बच्चों 0 -2 तिया 6। सॉल्व करेंगे अब इसको। अगर बच्चों इसको सॉल्व किया जाए तो कितना मिलेगा हमें मिलेगा, यदि देखें ध्यान से तो ये बच गया हमारे पास कितना 2 -5 प्लस कितना है 1 भी तो है बच्चों यहाँ पे, 1 गुना में 3 -2 और -6। कितना हो गया, 2 पंजे -10 प्लस 3 -6 दूनी माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12। ठीक है, कितना मिल गया बच्चों हमें, यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया, अगर हम ध्यान से देखें तो कितना मिल गया, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा -10 प्लस 3 और 12 15, कितना मिला प्लस का 5। कितना मिल गया बच्चों, प्लस का 5। बी डिटर्मिनेंट कितना मिल गया, प्लस का 5। तो इस प्रकार बच्चों हम क्या कर सकते हैं, सारणिक के डिटर्मिनेंट को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों के सबको क्लियर है। अगर नहीं है तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको हर डाउट का सॉल्यूशन प्रोवाइड जरूर करूंगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि x का मान हमें ज्ञात करना है। x का मान बच्चों ज्ञात करना है।
यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें दो सारणिक दिए हैं, ए और बी, दो अवयव हैं ए और बी, दोनों के सारणिक निकालने हैं। पहले ए का निकाल लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट 2 गुना 2 का है तो क्या हो जाएगा, ए इंटू डी, यानी कि 2 गुना में 1 माइनस बी इंटू सी, 4 गुना में 5, कितना मिल गया, 2 माइनस 20, कितना हो गया बच्चों, -18, कितना हो गया, -18। अब क्या करेंगे, बी डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे। जब भी हमें, क्योंकि इक्वल दिया ना, हम पहले दोनों डिटर्मिनेंट ज्ञात कर लेते हैं। ये भी कितना है, 2 गुना 2 का, तो कितना हो जाएगा, 2x गुना में x, ए इंटू डी, माइनस कितना, 4 गुना में 6, कितना मिल गया, ये 2x का वर्ग माइनस 6 चौक 24। ठीक है बच्चों, ये मिल गया हमें दूसरा डिटर्मिनेंट। अब हमें यहाँ पर क्या दिया है, दोनों ही समान है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, दोनों ही समान है तो दोनों के सारणिक भी समान हो जाएंगे। यहां पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम, ए डिटर्मिनेंट बराबर बी डिटर्मिनेंट करने पर -18 बराबर है 2x का स्क्वायर माइनस 24। हल करेंगे इसको बच्चों तो -18 प्लस का 24 बराबर हो जाएगा 2x का स्क्वायर, कितना बचेगा बच्चों, 24 में से 18 गए तो 6 बराबर 2x का स्क्वायर, 6 बटे में 2 हो गया कितना, x का स्क्वायर, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 निकल गई बच्चों x के स्क्वायर की वैल्यू। हमसे क्या पूछा है, x का मान, स्क्वायर हट के अंडर रूट लग जाएगा तो अंडर रूट 3 हो गया क्या, x का मान, अंडर रूट 3 क्या हो गया बच्चों, x का मान। इस प्रकार हम सारणिकों का मान निकाल के जो इक्वेशन दिया है बराबर है तो बराबर रख के एक्स वाई के मान को ज्ञात कर सकते हैं। आई होप बच्चों कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चे, आई होप कि सब कुछ इतना आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार इतने सिंपल प्रश्न है सारणिकों के, इनको हल किया जाता है। ठीक है, तो हमने बच्चों क्या सीखा, हमने सीखा कि सारणिक और सारणिक के गुणधर्मों के आधार पर कुछ प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है। ठीक है बच्चों, जल्दी हम मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ। थोड़ा सा वो एक लेवल अप होंगे लेकिन घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम मिलकर आराम से उनको हल करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, जल्दी मिलते हैं हम नई क्लास में नए टॉपिक कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।